डिस्क्लेमर, हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती, इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। सुलेमान ठाकुर, BCC गुरुवा। आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में वेलकम, स्वागत। जो लोग परमेश्वर की इस संसार में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, आप चर्च में बैठे हो, ये भी सेवा है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जितनी सेवा, जितनी आराधना आप कर रहे हो, इस आराधना की सारी बरकत आपके बच्चों को, आपकी जनरेशन को मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि आप बीज बो रहे हैं और इसका फल आपको तो मिलेगा ही, आपके बच्चों को, आपके आने वाले वंश को भी मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं 4 पीढ़ी तक बदला लेता हूं। कितनी पीढ़ी तक? आवाज नहीं आई। अगर वो 4 पीढ़ी तक बदला लेता है तो सोचकर देखो कितनी पीढ़ी तक वो ब्लेसिंग भी दे सकता है। परमेश्वर आज अपने चर्च को ये आवाज दे रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स को कोई छीन नहीं सकता है, आपके हिस्से के मस्से को, अनॉइंटिंग को कोई आपसे ले नहीं सकता है। सिर्फ आपने परमेश्वर की आराधना करते रहना है। जिस तरह से रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए आप जिंदा रहते हैं, इसी तरह से वचन और परमेश्वर की हजूरी आपको आत्मिक तौर से जिंदा रखेगी। आप कभी गिरेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, कभी कमजोर नहीं होंगे, कभी डिस्करेज नहीं होंगे। कोई जादू टोना, कोई शैतान, कोई विरोधी, कोई बुरी योजना आपके खिलाफ अगर होती है तो बुरे समय पर परमेश्वर अपने आत्मा को आपके साथ भेजेगा और आप जीत पाकर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप हार का नहीं, आप हां का मुंह देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका एक मैसेज होगा, आपकी स्टोरी ग्लोरी होगी, आपका ब्रेकडाउन ब्रेक थ्रू होगा। आपकी लाइफ में जो चीजें नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, ब्लैक व्हाइट हो जाएगी। हर चीज परमेश्वर आपके लिए बदलेगा। बाइबल में लिखा हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल? 365। 365 साल में 4 आदमी पैदा होकर मर जाते हैं, लेकिन ये अकेला आदमी 365 साल तक प्रभु के साथ चलता रहा। आज कोई 6 महीने चर्च आ जाए तो उसको बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है। कोई 2 हफ्ते चर्च आ जाए, वो कहता मैंने बड़ा पहाड़ उखाड़ दिया। कोई 1 साल चर्च आ जाए, वो कहता मैंने तो प्रभु को खुश कर दिया। लेकिन हनोक, बाइबल कहती जब तक इस संसार में था परमेश्वर के साथ वफादार रहा, और बाइबल कहती है वो मरा नहीं, परमेश्वर ने उसको जिंदा ही आकाश पर, आसमान पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। आज भी ऐसा होता है, लेकिन लोग ऐसे होने चाहिए। आज भी वैसी बरकत है, लेकिन विश्वास वैसा होना चाहिए। आज भी परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आज भी काम करता है, चमत्कार करता है, बीमारियों से हील करता है, कामों को खोलता है, बरकतें देता है। पैसे की बरकत, परिवार की बरकत, बच्चों की बरकत, घरों की बरकत, बिजनेस की बरकत आज भी परमेश्वर देता। लेकिन वैसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रेम, दृढ़ परमेश्वर के साथ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। खुदावन सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है तो जिस काम को हाथ लगाएगा मैं उस काम को सफल करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, चर्च जितनी प्रार्थनाएं, प्रोफेसीज, प्रोफेटिक वर्ड्स आपको दिए हैं, अगर आप हार गए तो वो व्यर्थ हो जाएंगे। अगर आप खड़े रहे तो वो फल लेकर आ रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। परमेश्वर इस चर्च को छुड़ाने वाला है, आजाद करने वाला है। परमेश्वर ने कहा इस चर्च में परमेश्वर लाखों रुपए कमाने वाले बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा इस चर्च में खुदावंद लोगों को प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपनी पर्सनल कंपनीज आपकी होगी। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कल रात की प्रेयर में बताया है। बोलो हालेलुया। मैं आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु, कलीसिया का आत्मिक जीवन बढ़ना जरूरी है। प्रभु ने कहा जब वो आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, जब वो मुझे प्यार करेंगे, तो उनकी फाइनेंशियल बरकतें भी खुलना स्टार्ट हो जाएगी, उनके जीवन में आशीष आना भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, कोई चीज जो आपके विरुद्ध में है, आपके अगेंस्ट है, वो आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। कितने लोग बिलीव करते हैं, कितने लोग बिलीव करते हैं कि कोई शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है? बोलो हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनो।
वचन में, बाइबल में जो चीजें लिखी हैं दैट इज 100% ट्रू। वो आपके लिए लिखी गई हैं, परमेश्वर ने भेजी है। अगर आप बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी। एक भाई मुझे मिला, अपोस्टल जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है। मैंने बोला नहीं होगा। वो उदास होकर चला गया। कुछ टाइम बाद वो आया, अपोस्टल जी आपने बोला था कि आपका काम नहीं होगा, लेकिन आपने कारण नहीं बताया कि क्यों नहीं होगा। मैंने बोला कि तेरी लाइफ में एक पाप है, परमेश्वर कह रहा है, एक पाप करता है तू, जिसकी वजह से शैतान ने तेरी बरकतों को रोका हुआ है। जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको उसके पाप के बारे में बताया, उसकी आंखें खुल गई। आपको पता उसका पाप क्या था? 3 गर्लफ्रेंड थी उसकी, 3। एक विश्वासी की बात बता रहा हूं, 3 गर्लफ्रेंड। और हर बार जब ले हैंड प्रेयर होती थी, आगे आकर लाइन में खड़ा हो जाता है, अपोस्टल जी प्रेयर करो। और ले हैंड प्रेयर करवाई, काम नहीं हुआ। और लोगों को पीछे जाके पता क्या बोल रहा है? अपोस्टल जी ने मेरे लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली, मेरा काम नहीं हुआ। और फिर जब मेरे पास आया, पूछा अपोस्टल जी मेरा काम नहीं हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने कहा बेटा, जो व्यक्ति 3 औरतों के साथ रहेगा, क्या वो प्रभु के साथ रह पाएगा? क्या रह पाएगा? क्या पवित्र आत्मा वहां पर काम करेगा? अगर मैं अपने गंदे हाथ से आपको लड्डू दूंगा, आप खा लोगे? अगर मैं हाथ में गारा लगाकर आपको रोटी दूंगा, आप खा लोगे? अगर आप गंदी जिंदगी से प्रार्थना करोगे, क्या परमेश्वर सुनेगा? इसलिए परमेश्वर आज कह रहे हैं, जब आपका हृदय साफ होगा, आपका मन साफ होगा, परमेश्वर आपको जातियों का पिता बनाएगा, बाइबल कहती है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर के सामने जब आप आते हो, आप लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ी प्रोफेसीज रखी है। परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास में मजबूत होना है। जो लोग कहते हैं ना, मैं नहीं जाना चर्च, आज मेरा संडे है, आज मेरी छुट्टी, मैंने कपड़े धोने, मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी, वो चर्च आए भी वो कभी ब्लेस नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुराने नियम में जब कोई गलती करता था तो परमेश्वर मौत की सजा देता था। कितने लोगों ने पुराना नियम पढ़ा है? मूसा के टाइम में खुदावंद मौत की सजा देता था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद अनुग्रह आया, दया आई, करुणा आई। लेकिन रोमियो पौलुस जैसे कहता है कि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की दया का नाजायज फायदा उठाते हैं। परमेश्वर की दया है, इसलिए वो क्या होते, अगर वो वाला टाइम होता ना, जो बंदा चर्च नहीं आया, अगले दिन उसका जनाजा उठ गया। जो बंदा चर्च नहीं आया, अगले हफ्ते उसको कैंसर हो गया। चर्च नहीं आया, उसको बीमारी लगी, किडनीज फेल हो गई। अगर वो वाला टाइम होता तो मैं कहता यहां पर लाखों की गिनती में लोग बैठे होते और लोग वचन सुनते होते। लेकिन आज परमेश्वर की दया है और लोग उसकी दया का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको माफ करता है और खुदावंद कहता है, आज अगर तुम पर अनुग्रह है, उस अनुग्रह का फायदा लो, उन बरकतों का फायदा लो और प्रभु में आगे बढ़ना स्टार्ट करो। लोगों को बचाओ, लोगों को प्रभु का वचन सिखाओ, अपने आप को मजबूत करो, नेगेटिव चीजों से बचो, क्योंकि प्रभु की भविष्यवाणियां, प्रभु की बरकतें इस चर्च के जीवन में आने वाले समय में पूरी होने वाली है। बोलो आमीन। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु में बढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, वचन सुनो, बाइबल पढ़ो। लेकिन एक विश्वासी का यह फर्ज बनता है। आपको पता, चर्च एक स्कूल है। अपने पड़ोसी को बोलो, चर्च एक स्कूल है। स्कूल में क्या किया जाता है? पढ़ाई की जाती है, पढ़ने के लिए आया जाता है। स्कूल के आगे क्या लिखा होता है? सीखने के लिए आओ और सेवा के लिए जाओ। यहां पर भी मैं यही लिखवाने वाला हूं, सीखने के लिए आओ और सेवा के लिए जाओ। बोलो हालेलुया। आपको प्रभु ने अपने आत्मिक स्कूल में दाखिला दे दिया है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें। और जैसे ही आप वचन को सीखेंगे, आप दूध पीने वाले नहीं, आप खाना खाने वाले बन जाएंगे। बोलो हालेलुया। कोई शैतान आपको हरा नहीं सकता। बोलो आमीन। लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं। बहुत सारी सीक्रेट चीजें आपकी जिंदगी में हो रही हैं। मॉडर्न जादू टोने आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। शैतान ऐसी एक्टिविटीज आपकी लाइफ में कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर से दूर करे। लेकिन विश्वास में मजबूत रहने वाले लोगों के ऊपर ना तो शैतान काम कर पाएगा, ना जादू टोना काम कर पाएगा। बोलो हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके साथ, यशायाह नबी की पुस्तक
यशाया उसका 8 अध्याय उसके 19 और 22 वचन में पढ़ेंगे। जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तो तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। यदि लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करके करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधियारा ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में धकेल दिए जाएंगे। कितने लोगों को यह वचन की समझ आई? सबसे पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि औजाओं के और टोनों करने वालों के पास चले जाओ जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, और तुम उनसे कहना कि प्रजा जो है उनसे जाकर, जादू टोनों वालों से जाकर पूछो, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? कितने लोगों को वचन समझ आया? आज मैं आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर के लोगों को किसी और चीज पर बिलीव नहीं करना है, नहीं तो आपकी ब्लेसिंग कम हो जाएगी, आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। बाइबल में लिखा है, क्या प्रजा को, क्या परमेश्वर के लोगों को जो टोना करने वाले, जादू करने वाले, उनके पास जाकर पूछना चाहिए? आज मैं आपको जादू टोने के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे पिछले दिनों में कुछ कंप्लेंट मिली, चर्च में पता चला कि कुछ लोग जादू टोने पर बड़ा विश्वास करते हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट भी लेते हैं और वहां पर जाते भी हैं। और परमेश्वर के आत्मा ने आज सुबह मुझे यह वचन दिया कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं ताकि कलीसिया इस चीज को समझ सके। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है कि जादू टोना बाइबल की शुरुआत से ही लेकर कुछ लोगों के बीच में एक्टिवेट किया जाता था। लोग जादू टोने को यूज करते थे। आपको पता जादू टोना क्या है? जादू टोना शैतान का एक हथियार है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जादू टोना शैतान की ओर से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक वे बनाया गया, रास्ता बनाया गया, ताकि लोगों का मन परमेश्वर की ओर ना फिरे, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लोगों का मन जो है वो फिसल जाए। बाइबल क्या कहती है कि तुम जो परमेश्वर के लोग हो, जादू टोने करने वाले और पूछना औजाओं देने वालों के पास नहीं जाना है। क्या जीवितों को मुर्दों के पास जाना चाहिए? सपोज कर देखो, कोई बंदा मर गया, एक जीवित व्यक्ति मरे हुए बंदे से पूछ रहा है, क्या सेंस बनती है? क्या मरा हुआ जीवित बंदे का फ्यूचर बता सकता है? लेकिन परमेश्वर जो जिंदा है वही आपका भविष्य बता सकता है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो जादू टोने पर बिलीव करते हैं और उनका जीवन अभी भी पाप में और गरीबी में फंसा हुआ है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि वे इन एक्टिविटीज पर बिलीव करते हैं। पिछले दिनों में, कुछ सालों की बात बता रहा हूं, मेरे ऊपर भी जादू टोने किए गए। सवाल यह खड़ा होता है, क्या यह जादू टोना सच होता है या ऐसे झूठी है? दो चीजें बताता हूं। नंबर एक, जादू टोना कुछ नहीं है। नंबर दो, जादू टोना है भी बहुत कुछ है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया। जादू टोना कुछ नहीं है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो। जादू टोना बहुत कुछ है जब आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हो।
जादू टोना शैतान का एक हथियार है। बहुत सारे लोग जादू टोने को अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जादू टोना जो लोग कहते हैं नहीं हम करते और नहीं हम बिलीव करते, वो आज भी जादू टोने में फंसे। मैं इसके प्रूफ दे सकता हूं। इसलिए जादू टोना सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक, यीशु मसीह के जाने के बाद तक भी लोगों में एक्टिव रहा है। बाइबल में जादू टोने के बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी उदाहरणें बताई गई हैं, लेकिन मैं आज कलीसिया को यही बताना चाहता हूं कि जादू टोना जो है वो नुकसान उन लोगों का कर सकता है जो परमेश्वर में नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर में है, जादू टोना टोटका उनका कुछ नहीं कर सकता है जो परमेश्वर के साथ सही है। बोलो हालेलुया। आज शैतान मॉडर्न जादू टोने के द्वारा लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, बॉलीवुड में भी जादू टोना है, हॉलीवुड में भी जादू टोना है, पॉलिटिकल लोगों में भी जादू टोना है, फिजिकल सोशल लोगों में भी जादू टोना है, धार्मिक लोगों में भी जादू टोना है। लेकिन वो जादू टोने को किस और तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ऐसे मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लोग कहेंगे ये जादू टोना नहीं है, लेकिन उनके बिहाइंड काम शैतान का ही हो रहा है। लेकिन कलीसिया के लिए ये गुड न्यूज है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों को शैतान छू नहीं सकता। आप जादू टोने के ऊपर भी जीत पाने वाले लोग हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर जादू टोने से नफरत करता है। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, जो तुम्हें कोई जादू टोना करने वाला मिले तुम उन लोगों को देश से बाहर निकाल देना। अहाब राजा और इजबल रानी के समय में एलिया नबी को आगे आगे क्यों भगाया गया, एलिया का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि एलिया नबी ने सारे जादू और तंत्र मंत्र करने वालों का विरोध किया। बाइबल कहती है हिजकिया बादशाह के समय में देश में जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले थे सारे के सारे बाहर निकाल दिए गए, इसलिए उन राजों का विरोध हुआ। लेकिन वचन में लिखा, यह परमेश्वर का वचन था, हुक्म था कि तुम तंत्र मंत्र, जादू टोना और टोटके करने वाले लोगों को मेरे देश में, मेरी हजूरी में नहीं रहने देना, क्योंकि तुम्हारी बरकतें रुक जाएगी, स्वर्ग तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा, तुम्हारे कामों में रुकावट आना शुरू हो जाएगी। और आज आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस्राएल देश में जाकर देखो, उस देश में आज भी परमेश्वर की बरकतें खुलकर बारिशों की तरह आ रही है। वो देश गरीब था, बिना देश के देश था, विदाउट प्रॉमिस लैंड के वो लोग जी रहे थे। परमेश्वर ने उनको देश दिया, उनको गेहूं दिया, अनाज दिया, उनको हर चीज, हर पावर, हर सुप्रीम चीज दी, और आज वो देश दुनिया के ऊपर सुपर पावर की तरह काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर इस चर्च को भी ब्लेस बनाना चाहता है। बोलो आमीन। इस चर्च को भी परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। बोलो आमीन। परमेश्वर इस चर्च के भी रोगों, दुखों और तकलीफों को तोड़ने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। कोई जादू टोना, कोई शैतान की समर्थ, कोई मॉडर्न मैजिक आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले और यीशु के ब्लड से कवर किए हुए लोग हैं। बोलो आमीन। इसलिए जादू टोने से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं। एक वचन मेरे साथ पढ़िए, पहला इतिहास उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन में एक राजा के बारे में बताया बाइबल में। मैं बताना चाहता हूं, एक राजा हुआ जिसका नाम शाऊल था, बहुत बहादुर, सुंदर और शक्तिशाली था। शाऊल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? जिसके बाद दाऊद राजा बना था। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन जब सैमुएल नबी मर गया तो शाऊल एक पुछना, एक जादू टोना करने वाली औरत के पास चला गया। यह शाऊल की बहुत बड़ी गलती थी। मैं एक पास्टर हूं, मुझे सब लोग जानते हैं। कितने लोग मुझे जानते हैं? आपने मेरा नाम सुना है? सुना मेरा नाम? इसी तरह से शाऊल को भी सब लोग जानते थे। बाइबल कहती है उसका नाम था, परमेश्वर ने उसको बड़ी बरकत दी, लेकिन उसने एक मिस्टेक की। क्या लिखा है, पढ़ेंगे, यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। इस तरह से शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। क्यों मरा वो? विश्वासघात। क्यों मरा? सब बोलो, क्यों मरा? आपकी पत्नी आपके साथ विश्वासघात करे, आपको अच्छा लगेगा? बहनों, आपका पति विश्वासघात करे, आपको अच्छा लगेगा? आपके बच्चे करें, आपको अच्छा लगेगा? क्या करेंगे आप? आपका बच्चा 10,000 रुपये निकाल के ले जाए कबड़ से, आप क्या करेंगे? लगाएंगे कि नहीं? बोलो। आपकी पत्नी आपके सामने किसी और का हाथ पकड़ कर जाएगी और बोलेगी न न न न न, आपको कैसा लगेगा बताओ? आपका पति, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पति आपकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है और शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। बोलो हालेलुया।
लेकिन शाऊल ने सबसे बड़ी गलती क्या की? उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी था, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी में शैतान को आने का मौका दे दिया। उसने विश्वासघात किया और बाइबल कहती वो मर गया। विश्वासघात का रिजल्ट क्या निकला? वो सब बोलो क्या हुआ उसके साथ? वो मर गया, जो यहोवा ने उससे किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। फिर उसने मूत सिद्धि करने वाली पूछ कर संपत्ति ली थी। क्या लिखा यहां पर? वो भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास जाकर पूछने लगा। परमेश्वर का बंदा, खुदा का दास, और मौत का सामना करना पड़ा। परमेश्वर इस चीज से बड़ी जेलस करता है। और मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे चर्च में बहुत ऐसी गवाहियां हैं जो लोग जादू टोना करते थे और आज यीशु मसीह को जीवन देके बपतिस्मा ले चुके हैं। बोलो हालेलुया। आप ऐसी हजारों गवाहियों को देखेंगे। एक भाई हमारे पास आया, उसने अपने घर में शैतान का बहुत बड़ा स्थान बनाया हुआ था। वो सारे चमटे बजाते थे, बड़ा जादू टोना करते थे, लोगों को टोटके देते थे, लेकिन उनका इतना बुरा हाल कर दिया शैतान ने। उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई, पत्नी बीमार हो गई, हाथ पांव टेढ़े हो गए। चर्च में आए, उनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु ने उनको छुटकारा दे दिया। अब सब जादू टोना टोटका छोड़कर अब जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की बंदगी करना स्टार्ट कर चुके हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी गवाही को पैदा किया। बोलो हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर जीवन को बदल देता है। बहुत सारी गवाहियां जो लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे। एक बहन मेरे पास आई, बोली अपोस्टल जी, मैंने लोगों के ऊपर बड़े जादू टोने किए। लोगों के साइकिलों के ऊपर धागे बांध देती थी, लोगों के घरों में कीलें ठोक देती थी, मैं लोगों के घरों में फ्रूट, चिकन, मटन छोड़ देती थी जादू टोना करने के लिए। ऐसी मेरी आदत थी, ऐसा शैतान मुझे इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उसके अंदर से उसके ऊपर प्रार्थना की, 25-30 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकली। आज फ्री हो चुकी और पवित्र आत्मा से भरी पड़ी है। बोलो हालेलुया। यहां पर बहुत सारे ऐसे भाई बैठे हैं जो इन जादू टोने टोटकों पर विश्वास करते थे, लेकिन जब सच्चे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। आज पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और अपने गांव में यीशु मसीह की गवाही देते हैं। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपको भी परमेश्वर चेंज करे और इन सारी शैतानी चीजों से निकालकर परमेश्वर आपको स्वर्गीय स्थानों पर फाइनेंशियली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ब्लेस करे। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें